नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान अब उबल रहा है। सड़कों पर सरकार विरोधी नारे और सत्ता के गलियारों में डर का माहौल। लेकिन अब आयतुल्ला अली खामनेई की सरकार एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जो पूरे आंदोलन की दिशा को ही बदल सकता है। जी हां, फांसी। देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच ईरानी सरकार पहली बार मौत की सजा लागू करने की तैयारी में है। 26 साल के युवक इरफान सुल्तानी को प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में फांसी की सजा सुना दी गई है और रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार 14 जनवरी को फांसी दी जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मौजूदा आंदोलन में ये पहली फांसी की सजा होगी। इरफान सुल्तानी की अगर बात करें तो इरफान सुल्तानी तेहरान के पास करार शहर के फर्दिस इलाके का रहने वाला है। 8 जनवरी को सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मानवाधिकार संगठनों को जैसे हिला दिया। मानवाधिकार समूहों के मुताबिक इरफान को वकील से मिलने नहीं दिया गया, अदालत में पूरी सुनवाई नहीं हुई, परिवार को महीनों तक कुछ नहीं बताया गया, यहां तक साफ नहीं किया गया कि उन्हें किस एजेंसी ने पकड़ा है। 11 जनवरी को परिवार को अचानक से ये बताया जाता है कि मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके बाद सिर्फ 10 मिनट परिवार से मिलने की इजाजत दी जाती है। मानवाधिकार संगठन हेंगरा ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत हस्तक्षेप की मांग कर दी। विश्लेषकों का यह कहना है कि यह फांसी न्याय नहीं बल्कि एक संदेश है, एक चेतावनी है। अगर सड़कों पर उतरे तो अंजाम यही होगा। कुछ रिपोर्ट्स में इस बात की भी आशंका जाहिर की जा रही है कि ये सिर्फ एक फांसी नहीं बल्कि तेजी से दी जाने वाली फांसियों की शुरुआत भी इसे कहा जा सकता है। सरकार इस बात को जानती और समझती है कि गोली से लोग मरते हैं, लेकिन फांसी से पूरा समाज डरता है। ईरान में यह प्रदर्शन शुरुआत में महंगाई और आर्थिक बदहाली को लेकर शुरू हुआ था। आपको याद होगा, ईरानी रियाज की कीमत गिर गई, महंगाई बेकाबू हो गई, लेकिन जल्द ही तेहरान के बाजारों से उठा गुस्सा छात्रों, दुकानदारों और आम नागरिकों के बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया। अब यह सिर्फ महंगाई नहीं है, सीधे खामनेई और सत्ता व्यवस्था के खिलाफ बगावत है। इन प्रदर्शनों में अब तक करीब 600 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मौतें सुरक्षा बलों की गोलीबारी से हुई। जनवरी की शुरुआत से आंदोलन ईरान की सड़कों से लेकर शहरों तक फैलता हुआ नजर आया और अब सरकार डर की आखिरी सीमा तक जा चुकी है। सवाल अब सिर्फ इरफान सुल्तानी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या फांसी से एक पूरे देश की आवाज को चुप कराया जा सकता है या फिर ये फैसला ईरान को और बड़े विस्फोट की ओर धकेल देगा। इस पर अपनी राय जरूर साझा करें।